ए सुनिए, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। समरूपता कसौटी आप सभी को क्लियर है ना? एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बोल रहे हैं समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें ए बी समानांतर डीसी। एक समलंब चतुर्भुज है एबीसीडी जिसमें ए बी समानांतर कितना है? डीसी है। अब जरा इस पे बात करते हैं। आप एक बना लीजिए समलंब चतुर्भुज। ठीक है भैया, कोनो दिक्कत नहीं ना है? इसका नामकरण कर लो ए बी सी और कितना जी? डी। तो बोल रहे हैं समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समानांतर डीसी, ए बी समानांतर है डीसी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण है, आइए विकर्ण खींचा जाए, कोना कोनी को मिला देंगे, विकर्ण हो जाएगा। बताओ बाबू, ये विकर्ण हो गया और एक विकर्ण आपका ई हो गया। इसके जो विकर्ण है वो परस्पर क्या करते हैं? ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यह आपका रहा ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, राइट। तो बोल रहे हैं आगे, प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दर्शाइए कि एओ बटा ओसी, एओ बटा ओसी किधर है हो भैया? देखो तो, एओ बटा में कितना? ओसी, माने ओए बटा ओसी। अब बराबर ओबी बटा ओडी, ओबी बटा में ओडी, मतलब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। सिद्ध कर देना है, काम खत्म। एकदम आसान है। समरूपता आप जानते हैं, जिनको समानुपाती दिखाना है वह किन किन त्रिभुजों के हिस्सा है? इस त्रिभुज के हिस्सा है और इस त्रिभुज के हिस्सा है। ये दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाइए और खट खट लिख दीजिए, खत्म कहानी। आ रहा है समझ में? तो कैसे बनाते हैं अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना है, ठीक है। यहां लिखना है, चूंकि जो बात दिया हुआ है उसमें थोड़ा हल्का फुल्का मेंशन कर देना होता है आंसर में। देखिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। एक का है बाबू? समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ये बात आपको क्लियर है? एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया है बच्चा? जिसमें ए बी समानांतर है कितना के? डीसी के। ए बी समानांतर डीसी तथा इसके विकर्ण, इसके विकर्ण परस्पर ओ पर क्या करते हैं बाबू? प्रतिच्छेद करते हैं। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक ना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चा पार्टी? सिद्ध करना है कि ओ ए बटा में कितना? ओ सी बराबर में ओ बी बटा में कितना? ओ डी। लो, समझ में आ रहा है? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमने बताया ना। एक बार हाईलाइट करके और दिखा देते हैं। ये बोल रहा है किसको दिखाने के लिए? ओ ए मतलब इतना और बटा में इतना, क्लियर है। और फिर ओ बी बटा में ओ बी मतलब इतना और बटा में इतना, ओ बी बटा में ओ डी। कोई दिक्कत है? आप जो भुजा जो दिखाए हैं अभी हाईलाइट करके, वह इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के हिस्सा हैं। इन दोनों त्रिभुजों को प्रमाण में ले लीजिए और दोनों को समरूप दिखाइए। समरूप का नियम आपको पता है, अगर इस त्रिभुज का 3 एंगल, 2 एंगल भी हम आपको कल बताए थे, अगर दो त्रिभुजों के 2 कोण भी बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप का होता है, बराबर होता है। या आप तीनों को देख लीजिए, लेकिन समझदारी इसी में है कि देखिए कम से कम बातों में अपने सवाल को खत्म करने की कोशिश करना है, ठीक ना। तो तीनों कोण के बराबर होगा। अगर दो कोण दोनों के बराबर हो जाएगा तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाइए, जिस समरूपता कसौटी से समरूप हो रहा है दिखाइए, उसके बाद खटाखट लिखिए, बात खत्म, ठीक है। अब यहां देखिए, प्रमाण में ले लेते हैं। प्रमाण में ले रहे हैं। यहां पे प्रमाण त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सीओडी में। क्या बाबू? सीओडी में। आप बताओ, ये जो कोण देख रहे हो ना, ये दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर है। समझिए, इधर समझिए। ए लाइन भैया मेरे इस लाइन के समानांतर है। पहले सब समलंब चतुर्भुज तो आमने सामने की भुजा एक जोड़ा समानांतर होता है ना।
और बोला भी है, आप देख सकते हो। ये क्या है, ई वाला लाइन ई वाला समानांतर है, तो इसको तिर्यक रेखा मान लीजिए है। जहां जेड बनता है, 9th क्लास में बात पढ़े थे ना, ये दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो अंत है अंतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो ई वाला कोण जो होगा वो ई वाला कोण के बराबर, खत्म। समझ में आ रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे पहली बात लिखना चाहिए कि ए ओ बी का एंगल है ओ ए बी, ओ ए बी बराबर होगा एंगल कितना, ओ सी डी, ओ सी डी किस माध्यम से, अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से। कोई दिक्कत है तो बताइए जी, अंतः एकांतर कोण से। उसके बाद से फिर आप एक बार और सोचिए, क्या सोचिए, ए लाइन इसके समानांतर है, इस बार इसको आप तिर्यक रेखा मान लीजिए। तो क्या यहां पे एक उल्टा जेड नहीं बन रहा है क्या, तो क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होगा का, एकदम होगा सर, एकदम होगा। आप लिखिए, हम लोग आपके साथ हैं ना बाबू। ओ बी ए, ओ बी ए बराबर एंगल ओ डी सी, ओ डी सी कहां से, अंतः एकांतर कोण से। बताइए दो कोण बराबर हो चुका है, इतनों से काम हो जाएगा। अगर ना कहिएगा सर तीनों बराबर दिखाइए, तो हम कह देंगे एक कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। जहां कैची बनता है वहां आमने सामने एक कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पीयूष कुमार बहुत हंस रहा है, उसे बोलिए चुपचाप रहे। त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी एंगल एंगल से समरूप हो गया। और जब दो त्रिभुज समरूप हो तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो तुम लोग लो टक टक, टक बटा टक, टक बटा टक, खत्म हो गया। इसलिए यही तो सर फायदा है, ओ ए बट्टा में कितना, ओ ए बट्टा में ओ सी, इस त्रिभुज का ई भुजा इस त्रिभुज का ई भुजा के अनुपात बराबर होगा ओ बी बट्टा में कितना, ओ डी। क्लियर है, प्रूव्ड हो गया। अब कोई बच्चा कहे, अगर हमारा खानी बच्चा बैठा हुआ क्लास में तो कहेगा ए सर स्टॉप, भैया रुकिए, आप कह रहे हैं इतना बटा इतना, क्या इतना बटा इतना नहीं हो सकता है का, हो तो सकता है, लेकिन जरूरत हमको किसकी है, किसकी है। दवा तो हम खा सकते हैं, लेकिन बुखार है तो कोई दवा थोड़ी खा लेंगे, हैं। तो मामला यह क्या है, सीधे ऐसे कर आपको सर ये कैसे इसके इसके बराबर हो जाएगा, यहां से इसको काटेंगे खटाक दे, अल्लाह के ना सीधा करेंगे, ऐसे ऐसे उल्टा करके यहां रख देंगे जमीन पर, इसके इसके जैसा। तो यह इसके संगत आएगा, इसके संगत, और उसी को उल्टा करके फिर लिख देंगे। समझ में आया, मैंने कहने का मतलब है ऐसे कोई चीज को रख दिए, और जब चाहे तब हम इसको उलट के भी ऐसे नहीं रख सकते हैं। ई वाला भाग इधर आ जाएगा, ई वाला भाग जो है इधर आ जाएगा, और ये जहां है वो इधर रहेगा, तो भी तो हो सकता है। लेकिन हमको जरूरत जिसकी है उसी के हिसाब से लिख लेंगे, बात खत्म। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसे कोई भी भुजा को किसी भी अनुपात में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बुझा रहा है, क्योंकि इसमें भुजा का लंबाई तो नहीं ना दिया है, कह रहा है सिद्ध करिए। डाउट खत्म हो गया। इसके बाद से कोई दिमाग में बात नहीं आएगा, अगर आएगा तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक बेधड़क छापिए जल्दी से, सिद्ध हो चुका है। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया सवाल। क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करिए। आकृति 6.36 आपके सामने दिख ही रहा है, क्यू आर बटा क्यू एस है, दिया है इसमें चित्र में, क्योंकि हम कह सकते हैं, यहां पे लिखते चलते हैं। चित्र में आपको चित्र बनाना पड़ेगा आंसर शीट में, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो। चित्र में क्यू आर बट्टा में क्यू एस, अभी हम आपको दिखाते हैं हाईलाइट करके कहां है, क्यू आर बट्टा में क्यू एस। ओ टी बट्टा में कितना है बाबू, पी आर। ये कहां है जरा देखिए, हाईलाइट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। बोल रहा है क्यू आर बट्टा में क्यू एस, क्यू आर बाबू देखना, क्यू आर और बट्टा में का क्यू एस, इसका इसका अनुपात दिख रहा है। उसके बाद बोलता है ओटी बट्टा में पी आर, ओटी नहीं, गलती हुआ है ना, यहाँ पे कितना होगा, क्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्यू होगा। एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे ओ नहीं है बल्कि क्या है, क्यू है। ठीक है, यहां हम सही कर रहे हैं, क्वेश्चन को करेक्ट कर रहे हैं। क्यू टी बट्टा में कौची, पी आर। अब सही है, क्यू टी बट्टा में कितना,
यहां पे होगा क्यू टी बटा में पी आर। अब जरा ध्यान से देखना, किसका बात कर रहे हैं, क्यू टी अब बटा में कौची बाबू, पी आर। लो जी बाबा, ठीक है। और एक और बात दिया, तथा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। एंगल 1 कहां है, जो इसके साथ बना रहा है। एंगल 2 जो है इस भुजा के साथ बना रहा है, इसके और इसके साथ बना रहा है। और 1 और 2 बराबर है तो दर्शा दीजिए कि त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस के मतलब हो गया पी क्यू एस, ई वाला त्रिभुज समरूप होगा टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। बोल भैया, इतना बतिया तुमको बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझाया ना। लेकिन हमारे राह का रोड़ा जानते हो क्या बन रहा है, इसको इसको समरूप दिखाना 1 मिनट का काम है। क्योंकि देखो इतना बटा में इतना दिया हुआ है, ठीक ना। इस त्रिभुज का ई भुजा और बड़े त्रिभुज का ई भुजा का अनुपात बराबर है इतना और इतना के। अगर यह चीज आपका इसके बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे इतना बटा इतना बराबर में इतना बटा में इतना। समझ में आ रहा है कितना कितना, तो इस समानुपाती हो जाएगा। और दूसरी बात की यह दोनों में काम कर रहा है। यह कोण 1 है जो इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है, और यह कोण 1 जो है इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ, सही है ना। तो इस छोटे वाले त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज का भुजा और छोटे वाले त्रिभुज का अनुपात, इसमें भी बड़े वाला का छोटे वाला का अनुपात, इसके बीच कोण बराबर हो जाए तो दोनों एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और यही तो दिखाना है, समरूप ही तो दिखाना है। लेकिन हमारे राह का रोड़ा जानते हो कौन है, कौन है। हमारे राह का रोड़ा है कि पीटी है, क्यूटी है, अब बट्टा में कितना है, पी आर है। हम चाहेंगे ये पी आर जो है वह पी क्यू के बराबर हो जाए, और हो भी जाएगा, अबे होने वाला है, घबराना बिल्कुल नहीं है। इतना बात समझ में आया क्या। बढ़े आगे तो देखिए, लिखेंगे हम चित्र में इतना दिया है, तथा एक और बात हम लिख रहे हैं, तथा एंगल 1 बराबर में एंगल कितना है, 2 है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चा, सिद्ध करना है कि त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज कितना, टी क्यू आर, ठीक है। जो बात आपको हम समझाए हैं उतना समझ में आया है, एक बार और समझने का प्रयास करिए। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है उसको समझने का प्रयास करिए। आपको दिया है क्यू आर बट्टा क्यू एस, क्यू आर बट्टा में क्यू एस, राइट। उसके बाद दिया है क्यू टी बट्टा पी आर, क्यू टी और बट्टा में पी आर, ठीक है। और दूसरा बात दिया है एंगल 1 बराबर में एंगल 2 है। ये सब बातें दी हुई है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस ई वाला त्रिभुज इस बड़े वाले टी क्यू आर के समरूप होगा। आपको सिद्ध करना है। चाहे आप प्रयोग कर लीजिए एस 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 का, चाहे प्रयोग कर लीजिए एंगल 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 का, चाहे आप प्रयोग कर लीजिए एस ए एस का, मतलब साइड एंगल साइड का। तो साइड एंगल साइड ही लगेगा। देखिए हम कैसे लगा रहे हैं। अभी बनाने का अप्रोच क्या है, अब जरा बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा। यहां लिख रहे हैं हम, चूंकि त्रिभुज, हम इस कोण पर विशेष फोकस कर रहे हैं 1 और 2 पर। चूंकि हम बात कर रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। किसका बात कर रहे हैं सर, हाईलाइट करिए, पी क्यू आर, इसका बात कर रहे हैं हम। इसका जो बीच से लाइन जा रहा है, दिख रहा है बाबू त्रिभुज। 9th क्लास में आप पढ़े थे कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, और यदि किसी त्रिभुज के कोण बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर। तो हम जो इस त्रिभुज में आए हैं तो इसके पीछे का रीजन यही है। हम करना ही चाहते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा ई है और इसके सामने वाला भुजा ई है, ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बराबर कोण के सम्मुख भुजा से। इसलिए हम इस त्रिभुज में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। किस त्रिभुज में भैया, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। कोई दिक्कत है किसी को? पी क्यू आर में कहेंगे कोण 1 9 कोण 2 के बराबर है। तो यह बात क्या है बाबू, दिया है। किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, दिया है। और इसलिए जब ये बात दिया है तो एंगल 1 के ठीक सामने वाला भुजा कौन है बाबू, पी आर। आपको सर पीएस है, नहीं, बहुत पिटाएगा। पीएस को कैसे रखेंगे बाबू, क्या पीएस साथ कोण बन रहा है का? अरे भाई पीएस के साथ कोण बनता,
ना। आप कहो सर टी आर लिखिए, तो क्या टी आर के साथ कोण 2 बन रहा है? नहीं बन रहा है। जो कोण बन रहा है वो बन रहा है पी आर के साथ। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ठीक ना, क्या लिखेंगे? देखिए एंगल 1 = 2, तो एक के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा बाबू? पी आर होगा। क्या होगा? पी आर। तो यहां लिख देंगे पी आर बराबर में 2 के सामने का भुजा कौन है बताओ तो? 2 का ठीक सामने वाला भुजा कितना है? पी क्यू। पी क्यू। ये बात कहां से लिख दिए? तो आप कह दिए सर बराबर कोण के, बराबर कोण के सम्मुख भुजा से। क्या बाबू? सम्मुख भुजा से। जो बात लिखा गया है वो लिखा गया है बराबर कोण के सम्मुख भुजा से। कोई दिक्कत है? अब इसको यहीं पर रखने दीजिए। अब आप जिसको समरूप दिखाना है उसको प्रमाण में ले लीजिए, बात खत्म। समरूप किसको दिखाना है? तो समरूप दिखाना है हम लोगों को प्रमाण में त्रिभुज PQS, PQS तथा त्रिभुज कितना? TQR, PQS और कितना? TQR। अब इसको क्या करना है ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला बात की एंगल 1 बराबर में एंगल 1 कॉमन हो जाएगा। बोलो बाबू, इसको लिख दीजिए काउची? कॉमन। कॉमन एंगल 1 बराबर एंगल 1 का हो जाएगा बाबू, कॉमन हो जाएगा। कॉमन मतलब एंगल 1 जो है वह इस त्रिभुज में, जिस त्रिभुज को समरूप दिखाना वो त्रिभुज एक बार और देखिए PQS। इस त्रिभुज में भी एंगल 1 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और उसके बाद से TQR, TQR इसमें भी देखो आपका ये काम कर रहा है। तो एंगल 1 दोनों में है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 1 का हो जाएगा कॉमन। अब समझिए, उसके बाद लिख लीजिए QR बट्टा में कितना बाबू? ये जो दिया है QR बट्टा में कितना? QS और बराबर में कितना? QT बट्टा में कितना बाबू? PR। यह बात कह दीजिए दिया है। बोलो जी, इस त्रिभुज का, इस PQS का एक कोण TQR के एक कोण के बराबर हो गया, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 1 हो गया। और इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का मतलब क्या? इस कोण को बनाने वाली, इस त्रिभुज में PQS में इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन है? QS। और कितना है बाबू? QP। PQSQ जैसे कहना है कहिए। त्रिभुज TQR में इस कोण 1 को बनाने वाली भुजा कौन है? तो आपका है यहां से यहां तक QR और यह बट्टा कितना है? QT। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, बस यही चाहते हैं हो जाए कि इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना हो जाए, हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। वही होने जा रहा है। अब आप जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिए। QR को ज्यों के त्यों रहने दीजिए, QS को भी ज्यों के त्यों रहने दीजिए। आप बताइए QT को भी ज्यों के त्यों रहने दीजिए, QT को भी ज्यों के त्यों रहने दीजिए। और PR का मान देखिए किसके बराबर हो चुका है भैया? PR किसके बराबर हो चुका है? PQ का। अब उठा के यहां रख दीजिए PR का जगह कितना? PQ। एक ब्रैकेट में लिखिए कैसे, तो यहां कह दीजिए PR बराबर है PQ के, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? अब आप देख लीजिए, हो गया, काम खत्म। काम खत्म। PSQ और त्रिभुज PQS और TQR का एक कोण बराबर है, इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है। कौन कौन किसके समानुपात हो गया जरा इधर देख लीजिए एक बार। इसके हिसाब से लिख रहे हैं, इसके हिसाब से रिजल्ट लिख रहे हैं। QR बट्टा में QS, QR बट्टा में कितना बाबू? QS। बोलो कोई दिक्कत है? आप QT बट्टा में PR, QT बट्टा में कितना? PQ, QT बट्टा में कितना? PQ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यह दोनों भुजा और यह दोनों भुजा समानुपाती हो गया कि नहीं हो गया? इसके बीच कोण दोनों का हो गया, कॉमन है ना? तो इसलिए खूब आराम से, अब शौक से कहिए, इसलिए त्रिभुज कितना बाबू? PQS समरूप त्रिभुज TQR कौन नियम से बोलो? SAS। इका हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। जो करना था वो काम खत्म। समझ में आया? नोट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें चित्र नहीं है सर, अपने से बनाना है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः S और T इस प्रकार स्थित है कि एंगल P बराबर एंगल RTS। तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। यहां से 4 बार 5 बार पढ़ने से बढ़िया है आप पहले फिगर बना बना के जैसा कह रहा है वैसा काम करते जाइए, खट खट सब बुझाते चला जाएगा। इधर देखिए,
त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, ये आपका P है भैया, ये आपका Q है और ये आपका R है, तो पी क्यू आर हो गया। बोल रहा है पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, किधर है भैया पी आर हई है क्यू आर हई है, इस पर क्रमशः मतलब पी आर पर एस होगा और क्यू आर पर का होगा टी। तब बनाइए सर, पी आर पर यहां कहीं मान लीजिए एस और क्यू आर पर यहां कहीं मान लीजिए कौची टी, क्या मानेंगे बाबू टी, लीजिए हो गया। इस प्रकार स्थित है कि एंगल P बराबर में आर टी एस, एंगल आर टी एस, यानी कि इस भुजा को अपने आप तब का करना पड़ेगा बाबू, जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है कि आर टी एस, तो एंगल आर टी एस माने ई वाला जो कोण है ना वह P के बराबर है, वह P के का है बाबू बराबर है, ये बात दिया हुआ है। तो आर पी क्यू कहां है भैया, आर पी क्यू हो, आर पी और क्यू, देखो 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 हाईलाइट करके दिखाते हैं, आर पी क्यू, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा आर टी एस, आर टी एस, आर टी एस। बोलो समझ में आवा कि नहीं आवा, आवा क्या करना है आवा, तो चलो इधर सॉल्व में आते हैं। कैसे होगा, एकदम आसान है, इतना आसान अभी तक सवाल तुमको नहीं मिला होगा इस चैप्टर में, ठीक है। यहां लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, थोड़ा सा बात मेंशन करिए, भुजाओं, ठीक ना, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्या बाबू क्यू आर पर क्रमशः क्रमशः बिंदु एस और टी, एस और टी इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है, ठीक ना, कि इस प्रकार स्थित है कि एंगल P बराबर एंगल आर टी एस, तो सिद्ध करना है, तो दर्शाना है या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बचवा बता दो, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, कुछ मत करो प्रमाण में ले लो, लेकिन उससे पहले तुमको हम दिखा देते हैं कौन नियम से होगा, थोड़ा देखने का प्रयास करो, समझने का भी प्रयास करो। देखो बाबू तुमको ई वाला कोण इसके बराबर दिया है कि नहीं दिया है, तो इस बड़े त्रिभुज का एगो ई कोण, बड़का त्रिभुजवा का एगो ई कोण जिसको समरूप दिखाना है आरपी क्यू का एगो ई कोण और छोटका आरटीएस का ई कोण, तो आपस में बराबर है, ये बात तो दिया है। बोलो एक और बात तुम जान लो, आर जो कोण आर है ना वो दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि बड़े त्रिभुज में भी काम कर रहा है, इस बड़े त्रिभुज में भी बेचारा काम कर रहा है और छोटका त्रिभुजवा में भी काम कर रहा है, तो दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन। हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हुआ तो उसे हम समरूप कह देंगे, क्योंकि दो कोण बराबर होने से तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। तो हो गया काम खत्म, दो कोण बराबर, दोनों त्रिभुज समरूप, एंगल एंगल से सिद्ध हो गया, खत्म। समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया। तो लो भैया प्रमाण में, डरो किस बात का, डर किस बात का है, प्रमाण में लो त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस। सबसे पहले लिखो एंगल P जोन है, पहले बड़का त्रिभुज लिए हो तो एंगल P जोन है वो बराबर है RTS के, RTS के, ये बात कहो तो सीधे का बाबू दिया है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। उसके बाद एंगल R बराबर में एंगल का कर लो R, कॉमन, कॉमन का मतलब बुझते हो कि नहीं बुझते हो, उभयनिष्ठ माने जो दोनों में होता है उसे हम कॉमन कह देते हैं। और इसलिए भैया त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS एंगल एंगल से इति सीधम, खेल खत्म। क्या समझ में आया, छापो।